दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और उस माहौल को महसूस कीजिए। चारों तरफ शोर, ढोल, सीटियां, नारों की गूंज और सामने फैला हुआ क्रिकेट का मंदिर, ईडन गार्डन्स। 1 मार्च 2026, एक ऐसी तारीख जो या तो टीम इंडिया को सेमीफाइनल की ओर ले जाएगी या फिर वर्ल्ड कप 2026 का सपना यहीं चकनाचूर कर देगी। भारत बनाम वेस्ट इंडीज, ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं है। ये टकराव है दबाव बनाम आत्मविश्वास का, अनुभव बनाम ताकत का और सबसे बड़ी बात, मानसिक मजबूती का। दोस्तों, जिम्बाब्वे को हराने के बाद भारत ने जरूर राहत की सांस ली है। नेट रन रेट सुधरा है, ड्रेसिंग रूम में मुस्कान लौटी है। लेकिन हकीकत यही है कि अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक भी चूक हुई तो करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें पल भर में टूट सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की टीम 1.791 के राक्षसी रन रेट के साथ ग्रुप में दूसरे नंबर पर बैठी है। उनके लिए यह मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं, भारत को बाहर करने का मौका है। और यही सोच उन्हें और भी खतरनाक बना रही है। इसी तनावपूर्ण माहौल में वेस्ट इंडीज के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक ब्रायन लारा ने ऐसा बयान दिया जिसने इस मुकाबले को मैच से पहले ही मनोवैज्ञानिक युद्ध में बदल दिया। लारा ने कहा कि ईडन गार्डन्स सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के धैर्य की परीक्षा है। यहां वही टीम जीतती है जो आखिरी ओवरों में अपने डर को काबू में रख सके। उन्होंने माना कि भारत एक विश्व स्तरीय टीम है, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि वेस्ट इंडीज इस वक्त खूंखार पावर क्रिकेट के दौर में है। एन पॉवेल जैसे बल्लेबाज सिर्फ 2 ओवर में मैच छीनने की ताकत रखते हैं। लारा ने भारत के गेंदबाजों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जसप्रीत बुमराह जैसा जादू नहीं चला तो ईडन की छोटी बाउंड्री भारत के लिए मुसीबत बन सकती है। लारा के बयान के बाद जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। स्टेज पर आए यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल। अपने चिरपरिचित अंदाज में हंसते हुए गेल ने कहा, नमस्ते इंडिया। 1 मार्च को ईडन गार्डन्स में क्रिकेट नहीं, महांडव होगा। गेल ने यह भी कहा कि अगर पिच बल्लेबाजी के लिए थोड़ी सी भी अनुकूल हुई तो वेस्ट इंडीज 250 रन से नीचे सोचने वाली नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव को अपनी टीम को मानसिक रूप से तैयार करना होगा, क्योंकि कैरेबियाई बल्लेबाज बिना डरे हर गेंद पर हमला करेंगे। गेल के इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। भारतीय फैंस बंट गए। कुछ बोले डराने की कोशिश है तो कुछ बोले अब असली परीक्षा होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद वेस्ट इंडीज के 2 और दिग्गज मंच पर आए, ड्वेन ब्रावो और किरोन पोलार्ड। ब्रावो ने भारत की डेथ ओवर गेंदबाजी पर सीधा वार करते हुए कहा कि भारत पर जीत का दबाव है और यही दबाव उन्हें गलतियां करने पर मजबूर कर सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 254 रन बनाए थे और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वहीं पोलार्ड ने इस मुकाबले को पूरी तरह दिमाग की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि आईपीएल में कप्तानी करना और वर्ल्ड कप में पूरे देश की उम्मीदों का बोझ उठाना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। पोलार्ड ने अक्षर पटेल का नाम लेते हुए कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ गेंदबाजी आसान हो सकती है, लेकिन जब सामने रसेल और पूरन जैसे बल्लेबाज हों तो असली अग्नि परीक्षा शुरू होती है। दोस्तों, इन बयानों से एक बात बिल्कुल साफ है, वेस्ट इंडीज मैदान पर उतरने से पहले ही भारत पर मानसिक दबाव बनाना चाहती है। वे जानते हैं कि भारत इस वक्त एक घायल शेर की तरह है जो हार के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन यही तो टीम इंडिया की ताकत है। जब हालात सबसे मुश्किल होते हैं तभी भारत सबसे बड़ी वापसी करता है। बुमराह की घातक यॉर्कर, हार्दिक पांड्या का जुझारूपन और अभिषेक शर्मा का निडर अंदाज इस मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। तो दोस्तों, अब फैसला मैदान पर होगा। ईडन गार्डन्स की रोशनी में लाखों दिलों की धड़कनों के बीच क्या वेस्ट इंडीज के दिग्गजों की ये धमकियां हकीकत में बदलेंगी, या फिर सुअर की कप्तानी में टीम इंडिया इन कैरेबियाई शेरों को उनकी ही ताकत से जवाब देगी? क्या 1 मार्च 2026 को ईडन की ऐतिहासिक धरती पर भारत सेमीफाइनल का टिकट कटाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है भारत जीतेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। भारत माता की जय।